प्रिय आत्मन, दमयंती के पिछले 3 वीडियो में हम लोगों ने देखा कि नल और दमयंती का विवाह हुआ, उनके 2 बच्चे हो गए और सब बड़े सुख से जी रहे थे। तभी कलयुग द्वेषी बनकर उनके जीवन में आ गया और उसकी दुष्टता के कारण जुए के माध्यम से नल दरिद्र बन गया। राजभवन छोड़कर जाना पड़ा। पीछे पीछे दमयंती भी चल पड़ी। दोनों जंगल में पहुँचे और वहाँ से नल दमयंती को सोई हुई छोड़कर कहीं चला गया। जगकर दमयंती बहुत रोई, बिलखती रही, चारों तरफ अपने पति नल को खोजती रही और बहुत सारी परिस्थितियों के थपेरे खाती हुई, संघर्षों से जूझती हुई अंत में अपने मायके माता पिता के यहाँ पहुँच गई। बच्चों से मुलाकात हुई, उनको लाड़ दुलार किया, लेकिन उसका ध्यान तो नल पर केंद्रित था और बड़ी युक्ति से उसने कुछ उपाय ऐसा रचा कि झूठे स्वयंवर की घोषणा के कारण अयोध्या के राजा के साथ साथ नल भी उसके महल तक पहुंच गया। लेकिन नल का रूप बदला हुआ था, वह बहुत कुरूप दिख रहा था और यह दमयंती की समझ से परे था। इसलिए वह अब यह परखना चाहती थी कि वास्तव में नल यही है या कोई और यदि यह नल है तो इसका यह परिवर्तित रूप क्यों है। यह अब बुद्धि कौशल प्रयुक्त करना था दमयंती को और इस चौथे पार्ट में अब हम लोग उसी पर देखेंगे, विचार करेंगे। तो देखते हैं कि अब आगे क्या होता है। दमयंती इन तीनों को देखकर विचार में डूबी थी कि नल के समान रथ संचालन करने वाला कौन हो सकता है। फिर उसने पता लगाने दूती को भेजने का निश्चय किया। केशिनी नामक अपनी विश्वस्त दूती को बुलाकर दमयंती ने कहा, तुम रथ के पिछले भाग में बैठे इस छोटी भुजाओं वाले कुरूप बाहुक के निकट जाकर उसकी पूरी जानकारी लेने की चेष्टा करो। मेरा अंतःकरण कहता है कि यही नल है, इसलिए उसके यहाँ आने का प्रयोजन पूछना और अयोध्या में पारनाथ ब्राह्मण की गाथा के संबंध में दिए गए उसके उत्तर की भी चर्चा करना और भली भांति समझ कराना। केशरी ने जाकर बाहुक को अभिवादन करते हुए कहा, महोदय, विदर्भ में आपका स्वागत है। हमारी राजकुमारी दमयंती जानना चाहती हैं कि आप लोगों ने अयोध्या से कब प्रस्थान किया था और यहाँ किस उद्देश्य से आगमन हुआ है। महाराज ऋतुपर्ण को किसी विदर्भ देशीय ब्राह्मण ने जाकर सूचित किया था कि कल दमयंती का स्वयंवर होने वाला है। उसमें उपस्थित होने की राजा की प्रबल इच्छा के कारण हमारा आगमन हुआ है। नल का उत्तर सुनकर केसिनी ने पूछा, आप लोगों के साथ यह तीसरा व्यक्ति कौन है और आपका परिचय क्या है। तीसरे का नाम वार्ष्णेय है। वह कभी राजा नल का सारथी था जो बाद में ऋतुपर्ण की सेवा में चला गया। मैं भी अश्वविद्या का ज्ञाता हूँ, इसलिए राजा के यहाँ सारथी का कार्य करता हूँ। केसिनी ने पूछा, बाहुक जी, क्या वार्ष्णेय को राजा नल के बारे में कोई जानकारी है। नहीं, नल के दोनों बच्चों को
यहीं नाना विदर्भ नरेश के पास छोड़कर वार्ष्णेय स्वेच्छा से अयोध्या चला गया। पर नल के संबंध में वह या कोई अन्य व्यक्ति कुछ भी नहीं जानता, क्योंकि उसका पूर्व रूप नष्ट हो चुका है और वह गुप्त विचरण करता है। अच्छा बाहुक जी, प्रहलाद ब्राह्मण ने अयोध्या जाकर जब पत्नी परित्याग वाली करुण गाथा सुनाई थी और आपने उसका जो प्रत्युत्तर दिया था, उसी वचन को हमारी राजकुमारी दमयंती पुनः आपसे सुनना चाहती हैं। यह प्रसंग आते ही नल की आंखों में आंसू आ गए। किसी प्रकार अपने दुख पर नियंत्रण करते हुए वह बोला, वह पुरुष सब संकटों से घिरा था। जीविका की चेष्टा में पक्षियों ने उसका एकमात्र वस्त्र भी छीन लिया था। ऐसे विपत्तिग्रस्त पति के परित्याग पर पत्नी को क्रोध नहीं करना चाहिए। केसनी बोली, चलिए आपकी बात मान ली कि वह पति क्रोध का पात्र नहीं होना चाहिए, पर वर्षों से प्रतीक्षा करती जिस पतिव्रता पत्नी को उसके प्रियतम का कोई पता ही नहीं चल रहा और न ही पति ने इस लंबी अवधि में एक बार भी अपना कोई कुशलता का संदेश भेजना आवश्यक समझा हो, ऐसी दशा में आपके मत में अब पत्नी के लिए क्या करना उचित होगा? नल बोला, जिस ईश्वर ने दोनों के मिलन में देवताओं की भूमिका रची थी, जिसने दोनों के अलगाव के अवसर रचे, वही पुनः मंगल विधान रचेंगे। इतना बोलते बोलते उमड़ते आंसुओं को रोकने में असमर्थ बाहुक जोर जोर से रोने लगा। फिर उसे धैर्य बंधाकर केशनी वहां से चली गई और दमयंती के समीप जाकर सारा वृत्तांत यथावत बता दिया। केशनी से सारी बातें सुनकर दमयंती शोकाकुल हो उठी। बाहुक के ही नल होने की उसकी आशंका और भी बलवती हो उठी। उसने केशनी से कहा, एक बार और जाकर देखो, इस बार तुम्हें कुछ भी बोलने की आवश्यकता नहीं है। केवल दूर से ही उसके समस्त क्रियाकलापों पर दृष्टि बनाए रखना और उसकी जो भी विशेष चेष्टाएं दिखें वह सब मुझे लौट कर बताओ। केशनी जाकर देर तक बाहुक का सूक्ष्म अवलोकन करती रही। फिर आकर उसने दमयंती को बताया, बाहुक का आचरण आश्चर्यमय है। वह किसी छोटे दरवाजे के सामने जाकर भी झुकता नहीं है, बल्कि उसे देखकर दरवाजे स्वयं ऊंचे हो जाते हैं और उसे मस्तक झुकाने की जरूरत नहीं पड़ती। किसी संकुचित स्थान में जाने पर भी अपने आप वहां अवकाश बन जाता है। बाहुक जब केले धोने गया तो खाली पड़े घड़े स्वयं ही जल से परिपूर्ण हो गए। जल से केले धोकर उसने चूल्हे पर चढ़ाया और मुट्ठी भर तिनके लेकर सूर्य की किरणों से उद्दीप्त किया तो कुछ ही क्षणों में सहसा उसमें अग्नि प्रज्वलित हो उठी। मैंने बाहु की दूसरी विशेषता देखी कि वह आग का स्पर्श करके भी जलता नहीं है। मैंने उसमें एक और अद्भुत विशेषता देखी कि जब वह फूलों को लेकर हाथों से धीरे धीरे मसलता था, तब भी वे फूल विकृत नहीं होते थे, बल्कि वे और खिल उठते थे और चारों ओर अधिकाधिक सुगंधि फैल जाती थी। केसनी से उक्त बातें सुनकर दमयंती को विश्वास हो गया कि बाहुक ही नल है। उसने कहा, केसनी, एक बार और जाओ, बाहुक की नजर बचाकर उसका बनाया हुआ फलों का व्यंजन उठा लाओ। केशनी जाकर बाहुक से बातचीत करने लगी और जब उसका ध्यान दूसरी ओर लगा देखा तो चुपके से एक छोटे पात्र में
डालकर थोड़ा सा व्यंजन ले आई। केले का पकवान खाकर दमयंती पूरी तरह आश्वस्त हो गई कि बाहुक ही उसका पति नल है, क्योंकि वह पहले भी अनेक बार नल के बनाए केले के व्यंजन के स्वाद से सुपरिचित थी। अब उसने दोनों बच्चों को बुलाकर कहा कि बाहुक नामक एक विशेषज्ञ सारथी आया है। केशिनी धात्री के साथ जाकर पूछो कि क्या वह आप दोनों को अश्वविद्या की शिक्षा देगा। दोनों बच्चे केशिनी के साथ जब बाहुक के पास गए तो पहचान कर उसने दौड़ कर दोनों बच्चों को छाती से लिपटा लिया और भावातिरेक में जोर जोर से रोने लगा। उसे रोते देखकर बेटे इंद्रसेन ने पूछा, मान्यवर, क्या अनजाने में हमने आपकी भावना को आहत कर दिया है। नहीं बेटे, नहीं। फिर आपने हमें लिपटाया क्यों और रो क्यों रहे हैं। आप दोनों को देखकर मुझे अपने बच्चों की याद आ गई। आपके बच्चे कहाँ हैं? क्या वे आपके साथ नहीं रहते? मैं अयोध्या नरेश ऋतुपर्ण के यहाँ नौकरी करता हूँ और बच्चे मुझसे दूर देश में अपनी माँ के साथ घर पर रहते हैं। कार्य की व्यस्ततावश वर्षों से उन्हें देख नहीं पाया। फिर तो आप अपने पास सबको क्यों नहीं बुला लेते? हाँ, मैं भी यही सोच रहा हूँ। मैं तो आपसे अश्वविद्या सीखने आया था, पर आप इतने दुखी हो गए कि मैं पूछ भी नहीं पा रहा हूँ। क्या आप अश्वविद्या सीखना चाहते हैं? हाँ, मेरे पिताजी बहुत बड़े वीर योद्धा हैं। वे मुझे धनुर्विद्या सिखलाने वाले हैं। अभी वे किसी दुष्ट व्यक्ति को मारने गए हैं। देखिए, मेरे पिताजी कई वर्षों से मुझसे दूर हैं, पर मैं तो नहीं रो रहा और आप इतने बड़े होकर भी अपने बच्चों के लिए रोने लगे। बाहुक ने इंद्रसेन के दोनों गाल सहलाते हुए कहा, आप वो वीर पिता के महावीर पुत्र हैं। अब आपने समझा दिया तो मैं भी नहीं रोऊंगा। हाँ, यह तो ठीक है, पर आप मुझे अश्वविद्या तो सिखलाएंगे ना? हाँ हाँ, जरूर सिखाऊंगा। तभी बेटी इंद्रसेना आगे बढ़कर बोली, वाह महोदय, तब से मैं चुपचाप खड़ी हूँ, तो क्या मुझे अवसर नहीं मिलेगा सीखने का? क्यों नहीं, दोनों को सिखाऊंगा। ये हुई ना बात। फिर तो कल सुबह आप तैयार रहेंगे, हम दोनों आपके पास आते हैं। चलो केशिनी धात्री। इतना बोलकर दोनों बच्चों के आगे बढ़ जाने के बाद स्वयं को नियंत्रित करते हुए बाहुक केशनी से बोला, सुशीले, बड़े प्यारे बच्चे हैं। दोनों को देखकर अपने बच्चे याद आ गए, इसलिए आंसू नहीं रोक पाया। आप अन्यथा न समझना। वैसे मैं यहाँ अतिथि हूँ और तुम्हारे बार बार यहाँ आने से किसी को संदेह हो सकता है, इसका ध्यान रखना। हमारे लिए समुचित रहेगा, इसके लिए सावधानी बरतना आवश्यक होगा। केसनी ने जाकर दोनों बच्चों को देखकर बाहुक की भावुकता और उनके संवाद की पूरी जानकारी दी। सारा वृत्तांत सुनकर दमयंती ने अपनी माता के समीप जाकर कहा, माँ, मेरे मन में बाहुक के ही नल होने का संदेह था और मैंने अनेक बार जांच करा के देख लिया है। उसमें महाराज नल के सारे लक्षण तो मिल गए हैं, केवल रूप आकृति के अंतर का रहस्य नहीं समझ पाई हूँ। इस शंका के निवारण हेतु मैं स्वयं उससे मिलना चाहती हूँ। माँ, या तो बाहुक को महल में बुलवा दो या फिर मुझे उसके पास जाने की अनुमति दो। तब पिताजी को सूचित कर उनके माध्यम से मिलने का प्रबंध करो या उन्हें बिना बताए स्वयं ही व्यवस्था कर दो तुम। माता ने जाकर
राजा भीम को दमयंती की भावना से अवगत कराया और उन्होंने आज्ञा दे दी। तत्पश्चात दमयंती ने केशिनी को भेजकर अपने महल के कक्ष में बाहुक को बुलवाया। दमयंती ने जब अपने कक्ष में नल को बुलवाया तब दमयंती को अपने सामने खड़े देखकर बाहुक की आंखों में आंसू छलछला रहे थे। दमयंती भी अत्यंत दुखी हो रही थी, पर स्वयं को संभालते हुए उसने पूछा, बाहुक, क्या तुमने ऐसे किसी महान धार्मिक पुरुष को देखा है जो अपनी सोती हुई पत्नी को जंगल में अकेली छोड़कर चुपचाप चला गया हो? महाराज, नल के अतिरिक्त कौन दूसरा ऐसा पति हो सकता है? स्वयंवर में इंद्र आदि देवताओं को त्याग कर मैंने उनका वरण किया था, फिर भी न जाने मेरे किस अपराध के कारण महाराज मुझ असहाय को छोड़कर अकेले चलते बने। देवताओं के समक्ष आजीवन तेरा अनुगत रहूंगा की प्रतिज्ञा करके सत्यव्रत का खंडन क्यों और कैसे कर दिया मेरे प्राणप्रिय ने? निरंतर आंखों से बहते अश्रुधार के बीच बाहुक बोला, देवी, राज्य नष्ट होने के साथ साथ जो मेरी बुद्धि भी भ्रष्ट हो गई थी वह सब कलयुग की काली करतूत थी। तुम्हारे दिए गए शाप के कारण मेरे भीतर प्रविष्ट हुआ वह निरंतर संतप्त होता रहता था, लेकिन अब मैं उसके प्रभाव से मुक्त हो चुका हूँ। पुनः तुमसे मिलने की आशा लेकर ही मैं यहाँ आया हूँ। अपने अनुगत भक्त प्रिय पति को तुम जैसी पतिव्रता कैसे छोड़ सकती है? विदर्भ राज के दूत संपूर्ण पृथ्वी पर विचरण करते हुए घोषणा कर रहे हैं कि दमयंती अब द्वितीय पति का वरण करेगी और इसी कारण ऋतुपर्ण भी यहाँ आतुर होकर स्वयंवर में आए हैं। क्या मेरे जीवित रहते तुम सचमुच ऐसा कार्य करने की सोच रही हो? दमयंती बोली, निषदराज, आपको मेरे चरित्र पर आशंकित नहीं होना चाहिए। मैंने आपका पता लगाने के लिए ही चारों दिशाओं में ब्राह्मणों को भेजा था। फिर पर्णाद ब्राह्मण से आपका उत्तर सुनने के बाद आपको यहाँ बुलाने के लिए ही मैंने स्वयंवर का समाचार भेजा, क्योंकि मैं जानती थी कि आपके अतिरिक्त कोई दूसरा व्यक्ति इतनी दूर से एक दिन में यहाँ नहीं पहुँच सकता। महाराज, मेरे समस्त उद्योग का एकमात्र उद्देश्य आपको खोजना था। वायु, सूर्य और चंद्र देवों को साक्षी मानकर कहती हूँ कि मेरे मन में कभी कोई पाप जगा हो तो वे मेरे प्राणों का हरण कर लें, और यदि मैं सत्य बोल रही तो देवगण मेरा अनुमोदन करें। तब अंतरिक्ष से वायुदेव ने कहा, नल, तुम्हारे छोड़ने के बाद हम लोग निरंतर दमयंती के साक्षी और रक्षक बनकर रहे हैं और तुम्हें सत्य बता रहे हैं कि पतिव्रता दमयंती पूर्णतः पवित्र है। इसकी सारी चेष्टाएं तुम्हें प्राप्त करने के लिए ही थी। तुम्हें इसके चारित्र पर किसी तरह की शंका नहीं करना चाहिए। वायुदेव की घोषणा के समय आकाश से पुष्प वृष्टि होने लगी, देवता दुंदुभियां बजाने लगे और मांगलिक हवा चलने लगी। तब बाहुक ने नागराज करकोटक का स्मरण करते हुए उसके दिए गए दिव्य वस्त्र को ओढ़ लिया और तत्क्षण अपने पूर्व स्वरूप को प्राप्त कर लिया। अपने वास्तविक स्वरूप में प्रकट हुए पति नल को देखकर दमयंती आनंद विह्वल हो उसके हृदय से लगकर रोने लगी। नल भी उसे छाती से लिपटाकर भावुक हुए जा रहे थे। यह सब सुखद समाचार जानकर माता की प्रसन्नता का पारावार न रहा और उनसे सारी जानकारी पाकर राजा भीम भी प्रमुदित हो उठे।
नल दमयंती की वह पूरी रात बीती घटनाओं की चर्चा में बीत गई। अगले दिन नल दमयंती ने जाकर विदर्भराज को प्रणाम किया। प्रसन्नचित्त राजा ने भी दोनों का यथोचित सत्कार किया। नगरवासियों को जब नल के आने का समाचार मिला तो वे भी हर्षोल्लास में भर उठे। नगर में चारों तरफ महोत्सव का माहौल बन गया और राज परिवार के साथ मिलजुल कर सारी प्रजा ने खुशियां मनाई। राजा ऋतुपर्ण को जब पता चला कि बाहु के देश में राजा नल ही थे, तब उन्होंने बुलाकर मुस्कुराते हुए कहा, यह बड़े सौभाग्य का विषय है कि दीर्घावधि के बाद आपका अपनी बिछोड़ी पत्नी से मिलन हो गया। पर निषधराज, अज्ञातवास में मेरे यहाँ निवास करते समय आपके प्रति मेरी तरफ से यदि कोई अपराध हुआ हो तो क्षमा चाहता हूँ। नल ने आदर के साथ ऋतुपर्ण को नम्र स्वरों में कहा, राजन, आपने मेरे साथ कभी कोई अनुचित बर्ताव नहीं किया है। आपके यहाँ मैंने सुखपूर्वक निवास किया है। आपकी अश्वविद्या मेरे पास धरोहर है। यदि आप उचित समझे तो मैं सौंप कर उड़ीन हो जाऊं। ऐसा बोलकर नल ने ऋतुपर्ण को अश्वविद्या ग्रहण कराया और ऋतुपर्ण ने नल को एक बार पुनः द्यूत विद्या का रहस्य समझाकर सबसे विदा लेकर अपने अयोध्या नगर के लिए प्रस्थान किया। एक मास तक कुंडिनपुर में निवास करने के पश्चात नल ने विदर्भ राज से अनुमति मांगी और अपने निषद देश के लिए चल पड़ा। उस समय उसके रथ के साथ 16 हाथी, 50 घोड़े और 600 पैदल सैनिक थे। रोष के आवेश में राजधानी में प्रविष्ट होकर नल ने पुष्कर के पास जाकर कहा, आओ अब हम दोनों फिर से जुआ खेलें। मेरा अर्जित यथेष्ट धन, दमयंती और से सब कुछ मेरी ओर से दांव लगाया जाएगा और दूसरी ओर तुम्हारा संपूर्ण राज्य दांव पर रहेगा। जुए में सर्वस्व हार जाने वाले की पुनः खेलने की इच्छा होने पर उसे अवसर देना उत्तम धर्म कहा गया है। इसलिए हमारे बीच द्यूत या युद्ध द्यूत होना सुनिश्चित है। अब तुम तय करो कि छल से जुआ खेलना चाहोगे या धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाने की कामना है। नल की बात सुनकर अपनी जीत अवश्यंभावी मानते हुए पुष्कर जोर से हंसकर बोला, हे निषाद, यह तो बड़े सौभाग्य की बात है कि तुमने दांव लगाने फिर से धन कमा लिया है। मेरे लिए यह भी आनंद का विषय है कि दमयंती भी दांव पर लगाई जा रही है और उसे जीतने के बाद उसके सारे दुर्दिन समाप्त हो जाएंगे। आज अनिंद्य सुंदरी दमयंती को जीत कर मेरा जीवन धन्य हो जाएगा, क्योंकि वह हमेशा मेरे हृदय में निवास करती रही है। पुष्कर की बातें सुनकर नल क्रोध से तिलमिला उठा, आंखें लाल हो गई और तत्क्षण तलवार से उसके 2 टुकड़े करने की इच्छा हुई, पर संयमित होकर हंसते हुए बोला, व्यर्थ की बातों में समय क्यों बर्बाद करना, आओ हम दोनों जुआ खेलना प्रारंभ करें। फिर दोनों ने एक ही दांव की शर्त लगाकर खेलना शुरू किया और नल ने वह एक दांव जीत लिया। पुष्कर को पराजित करके नल ने हंसकर कहा, अरे नीच, अब यह सारा राज्य मेरे अधिकार में आ गया। दमयंती की तरफ आंख उठाकर देखने की हिम्मत मत करना। आज से तू सपरिवार दमयंती का दास बन चुका है। पहले जो मैं तुमसे जुए में पराजित हो गया था उसमें तेरा अपना कोई पुरुषार्थ नहीं था। वह सब कलयुग का कपट था जिसे तू नहीं जानता। कली के अपराधों की सजा मैं तुझे देना नहीं चाहता, इसलिए तुम्हें जीवन दान देते हुए तेरी सारी संपत्ति वापस लौटा रहा हूँ। तेरे ऊपर मेरा सौहार्द पहले की तरह बना रहेगा। तू मेरा भाई है, मेरा यह भाव स्थायी रहेगा। नल के उद्गार सुनकर पुष्कर दोनों हाथ जोड़कर बोला, महाराज, आप जो प्राणदान के साथ साथ सब कुछ मुझे वापस सौंप रहे हैं, यह एक स्वर्णिम इतिहास होगा
और आपको अक्षय कीर्ति प्राप्त होगी। आप शतायु हों और ईश्वर आपको सपरिवार सदा सुखी रखे। इसके कुछ दिनों पश्चात पुष्कर अपनी राजधानी लौट गया। तब नल ने नगर में जाकर प्रजा से मुलाकात की। अपने प्रिय राजा को देखकर प्रजा में हर्षोल्लास छा गया। मंत्रियों के आनंद की सीमा न रही और सभी महोत्सव मनाने लगे। राज्य में सब कुछ व्यवस्थित होने के बाद नल विदर्भ जाकर दोनों पुत्र पुत्री सहित दमयंती को ससम्मान बुला लाया और फिर दमयंती के साथ उसका सुखमय जीवन निर्बाध चलने लगा। अब उनके जीवन में फिर केवल उल्लास ही उल्लास था। लेकिन इन सारी उपलब्धियों में जो महत्वपूर्ण भूमिका थी उसके पीछे थी अदम्या दमयंती।